हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री पूजा में लगती है। सभी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर। तो आइए जान लेते हैं कि पूजा हम कैसे करें। जन्माष्टमी के दिन सुबह हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। इसीलिए हम भगवान के बाल स्वरूप की पूजा विधि विधान से करते हैं। उस दिन प्रार्थना करते हैं और धूमधाम से उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। सामग्री में हमें आवश्यक सामग्री आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम तो आपको बाल स्वरूप भगवान के लिए आप उनकी सारी सामग्री एक दिन पहले से ही रख ले। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिनों की है, तो 2 दिनों में आप जिस दिन भी विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं, जिस दिन भी आपकी तरफ पूजा हो रही है, आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने के लिए जो भी आपके पास फोटो, प्रतिमा, मूर्ति आप जो भी रखे हैं, उस दिन स्थापित करके चौकी पर पीले वस्त्र या फिर आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इस विधि से आप विधि विधान से पूजा करने। अगर आप अपने पूजा स्थान पे पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप अलग से चौकी लगाए हैं तो गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति ले। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। सारी सामग्री पहले से ले आए। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य। प्रसाद में भगवान को क्या क्या प्रिय है आप देख सकते हैं। आप लड्डू गोपाल रखे हैं स्नान करने के लिए तो पंचामृत जरूर बनाइएगा, जिससे स्नान करा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से कर रहे हैं तो सारी सामग्री आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। लड्डू गोपाल के लिए आपको माखन मिश्री जरूर रखनी है, धनिया की पंजीरी जरूर लेनी है। आप पंचामृत तो आपको बना ही लेना है, उसी से स्नान करा के विधिवत पूजा कर सकते हैं। साथ में आप प्रसाद भोग में जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, चाहे मीठा चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल में आप जो भी चढ़ाए, लेकिन खीरा जरूर चढ़ाइएगा। इस तरह का डंठल का अगर खीरा हो तो अति उत्तम है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। बाकी आपको धूप दीप दिखा के विधि विधान से पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। उस दिन मंत्रों का जाप जरूर करें। तुलसी पत्र उन्हें अर्पित करना है। जब भी आप उन्हें भोग चढ़ाए उसमें तुलसी पत्र जरूर लाएं। इस प्रकार से आपको सुबह का स्नान लड्डू गोपाल को कर सकते हैं। उस दिन दोनों ही समय आपको पंचामृत से अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं और उन्हें भक्ति भाव से अच्छे से आपको पंचामृत से स्नान करना है। पंचामृत में आप देख सकते हैं दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराना है और भक्ति भाव से करना है। ये जो आपको पंचामृत है ये आप सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से साफ वस्त्र से पोछे। उस दिन ठाकुर जी के लिए आप नए वस्त्र ही लाए सुबह, और 2 वस्त्र आप ला सकते हैं सुबह शाम के लिए। जितनी भी उनकी सजावट के सामान हो कोशिश करें नए ही रहने चाहिए। तो आप ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी पर सारी सामग्री आप पहले से ला सकते हैं। इस बार ऐसे भी 2 दिन जन्माष्टमी है, दोनों ही दिन आप चाहेंगे तो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। आप उन्हें अच्छे से श्रृंगार कर ले उनका भक्ति भाव से। उस दिन आप एक बांस की बांसुरी जरूर लाइएगा, अति प्रिय है उन्हें। और बाकी आप सारी सामग्री अपनी समर्थाएं अनुसार ला सकते हैं। सिंपल भी पूजा कर सकते हैं। मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं इसलिए आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मेरे पास छोटी ही है और बहुत बड़ी मैं नहीं ला सकती, क्योंकि देखिए ठाकुर जी की सेवा अपने भक्ति भाव से हो सकती है। मैं अपने ठाकुर जी को बहुत साल पहले लाई थी तो उस समय उतनी आइडिया नहीं थी। जितनी भी अपनी सेवा भाव होती है तो छोटे ही ठाकुर जी हैं, तो अच्छे से उनका साज श्रृंगार कर लेना है। नई पोशाक पहना ले, रात्रि के लिए भी आप पोशाक अलग से रख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक आसन लगा के उन्हें आसन पर विराजमान करना है। अगर आपके पास उनका सिंहासन है तो उस पर भी बैठा सकते हैं। पालने में आप उन्हें रात्रि में झुलाइएगा तो अभी आप उन्हें आराम से एक आसन पे बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको गणेश भगवान को भी रख लेना है। फूलों से उन्हें भाव से स्नान करा ले। फिर सभी को रोली चंदन का टीका लगा ले, दीप प्रज्वलित कर ले। आप दीप का भी पूजन कर ले, सभी को टीका लगा ले, अक्षत फूल सभी को अर्पित कर। इत्र भगवान को जरूर लगाइएगा और उन्हें आखिरी में आईना जरूर दिखाइएगा। गणेश भगवान के लिए ध्रुवा भी आप ले आइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इत्र और आईना स्किप हो गया है। तो गणेश भगवान को आप रोली चंदन का टीका लगा दे, फिर ठाकुर जी को भी रोली चंदन का टीका लगा दे। आप गौ माता को भी कलेवा भी अर्पित कर दे और
जोत की भी विधि विधान से पूजा कर ले, गौ माता को भी फूल अर्पित करें, गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को तो नए वस्त्र धारण करा ही दिए हैं, गौ माता को भी आपको वस्त्र स्वरूप उन्हें कलेवा अर्पित कर देना है आपको। तो जो भी आपके पास फूल हो आप सुगंधित फूल से पूजन करें और विधि विधान से अपने ठाकुर जी की सेवा करें। आईना जरूर दिखाना चाहिए, कहते हैं कि ठाकुर जी को आखिरी में आईना जरूर दिखानी चाहिए। बांसुरी आप बांस का उस दिन जरूर लाइएगा, बांस की बांसुरी बेहद ही शुभ होती है और आप ऐसे भी बांसुरी ला सकते हैं। ठाकुर जी के लिए उस दिन विशेष रूप से आप सारी सामग्री पहले से ही एकत्रित कर ले। जैसे जैसे आपको सामग्री समझ में आती है आप सारी सामग्री ला सकते हैं। बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं है पूजा में, लेकिन आपको जब तैयारी करते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा, कई बहनों को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत कठिन होती है, पर ऐसा नहीं। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप अच्छे से पूजा उनकी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान को भोग लगाना है। गणेश भगवान के भूल कर भी आपको गणेश भगवान के भोग में तुलसी पत्र नहीं चढ़ानी है। ठाकुर जी के लिए आप इस तरह से भोग ला सकते हैं। उनके माखन मिश्री आपको जरूर अर्पित करनी है और शहद उन्हें जरूर अर्पित करें, और बाकी आपको धनिये की पंजीरी जरूर चढ़ानी है। सिंघाड़े के आटे का हलवा भी बना सकते हैं, तीखुर की हलवा भी उस दिन अर्पित की जाती है। वैसे तो 56 भोग चढ़ाई जाती है, अपनी श्रद्धा अनुसार आप उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। खीरा डंटल वाली आप देख सकते हैं, और एक सिक्का जरूर चढ़ा दे, क्योंकि रात्रि में आप ठाकुर जी को ढक कर रखेंगे तो रात्रि में उनके जन्म के समय आपको 12 बजे ही खीरा के आपको इस प्रकार से काटनी है। तब तक के लिए आप सारी सामग्री सुबह की पूजा विधि विधान से कर ले। उसके बाद आपको रात्रि में अच्छे से पूजा करनी है ठाकुर जी की। फिर से उन्हें पंचामृत से स्नान कराइएगा और विधिवत पूजा करिएगा। सुबह का जो भी भोग है आप उठा सकते हैं, रात्रि में फिर से आप उन्हें उसी तरह से स्नान करा के विधि विधान से नए वस्त्र धारण करा के आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करिएगा, आरती करिएगा, ना अधिक फल प्राप्त होते हैं। इस दिन कोई भी उपाय आप कर लेते हैं तो वो भी आपको अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी प्रसाद आप अर्पित कर ले। उसके बाद आपको धूप दीप उन्हें दिखानी है। आरती करें गणेश भगवान की, सबसे पहले आप आरती कर ले, उसके बाद ठाकुर जी की आरती करें। इस प्रकार से आपको सुबह में भोग चढ़ा देनी है। रात्रि में भी आपको इसी विधि से पूजन करनी है। बस आप सुबह की पूजा जब कर ले तो इससे भी सिंपल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठाकुर जी को एक खीरा और सिक्का के साथ आप ढक दीजिएगा। आरती कुंज बिहारी की है, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, है गिरधर कृष्ण मुरारी। और आपको रात्रि में जब 12 बजे उस समय उन्हें आप पंचामृत से स्नान करके अपनी समर्थाय अनुसार आपको पूजन कर लेनी है। इस प्रकार से आपको ढक देनी है। रात्रि में जब 12 बजेगी तभी आपको हिलानी है। भोग आप वहां से हटा दीजिएगा। अब बाकी चौकी को हिलानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप ढक के छोड़ दीजिए। 12 बजे जब रात्रि होगी तभी आपको हटानी है। अब फिर से आपको ठाकुर जी को स्नान करा के विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। जितने भी प्रकार के आप भोग अर्पित करना चाहे कर सकते हैं। उस दिन आप 2 वस्त्र लाइएगा और ठाकुर जी की सेवा भक्ति भाव से करिएगा। वासरी उन्हें जरूर चढ़ाइएगा। ठाकुर जी को अगर उस दिन तुलसी की माला पहनाई जाए तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, भक्त के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप जन्माष्टमी पर तुलसी के माला पहना सकते हैं। तुलसी पत्र में राधा लिखकर आप उन्हें अर्पित करें और आखिरी में आपको अदक्षिणा जरूर चढ़ानी है। साथ में आप उनको मोरपंख जरूर अर्पित करिएगा। और आप चुनरी हटाते हैं सर से तो आप खीरे को इस विधि से काटना है। बस चाकू मत लगाइएगा, एक सिक्के की सहायता से क्लॉकवाइज आपको काट लेनी है। और जो ऊपर की डंठल है ये नाल छेदन कहते हैं। आप मिट्टी कोई भी गमले में दबा दीजिएगा और ये खीरा जो है आप अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। विधि से आपको पूजन में अगर आपकी छोटी मोटी भूल हो गई हो तो आप ठाकुर जी से क्षमा मांग ले, पूजन करें। अगर आप आसपास मंदिर है जाते हैं तो आप जा सकते हैं। आप रात्रि में अगर आपके घर पूजन होती है तो कर सकते हैं, नहीं तो कई जगहों पर आप देखेंगे कि शाम को ही पूजन हो जाती है, वहां ठाकुर जी की विधि विधान से पूजन होती है। तो आप जरूर जाए, उस दिन पूजन करें। कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर जब आप विधि विधान से पूजन कर ले रात्रि के, उसके बाद ही आपको फलाहार करनी चाहिए। कई लोग उस दिन निराजल व्रत करते हैं तो आप अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार करके भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, खीरा उस दिन मत खाइएगा, क्योंकि जब तक ठाकुर जी का जन्म नहीं होता है खीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो जो भोग प्रसाद आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं कोशिश करें कि वो भोग आप ग्रहण न करें जब तक उनकी पूजा न हो जाए। वैसे देखिए आप अपनी समर्थाएं देख लीजिए,
अगर मान लीजिए आप दवाई खा रहे हैं, चाहे आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तो अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं अनुसार ही पूजा करिएगा। ठाकुर जी की पूजा विधि विधान से करने के लिए आपके भाव चाहिए, आपका मन चाहिए, बाकी आप आखिरी में उनकी पूजा, आप उनको झूला विधि विधान से सभी परिवार मिलकर झूलाइएगा, जिससे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर उनका कृपा बनी रहेगी। माना जाता है कि ठाकुर जी की विधि विधान से पूजा करने से, उनके सभी पसंदीदा भोग अर्पित करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उस घर में हमेशा खुशियां भरी रहती है, संसार खुशियों से भरा रहता है, पुत्र पौत्र आदि से भरा रहता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा ठाकुर जी की पूजा के लिए, क्योंकि ठाकुर जी पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब आपकी भक्ति और भाव निस्वार्थ हो, तभी आपकी पूजा सफल हो जाती है। भले आप उनको कहते हैं कि ठाकुर जी को अगर आप अपने मन की श्रद्धा भी अगर उन्हें अर्पित कर देते हैं ना, अगर आप बैठ के सिर्फ मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं ना, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन राधे राधे जपने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। मैया तुलसी की विशेष पूजा करिएगा। उस दिन ठाकुर जी को तुलसी पत्र अति प्रिय है, तो सभी भोग में आपको तुलसी पत्र तो अवश्य डालनी है। साथ में उस दिन विधि विधान से सबकी पूजा करके आखिरी में आपको आरती करने के बाद सबको प्रसाद वितरण करनी है। में पूजन करने के बाद कर ले, फिर प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है। उस दिन अन्न का, पूजा के बाद लोग अन्न भी ग्रहण करते हैं, तो अपने घर के नियम जरूर देख लीजिएगा। ऐसे तो अगले दिन जब पारण जो होता है, अगले दिन आपको अन्न ग्रहण करना है, नहीं तो रात्रि में आप फलाहार, जो ठाकुर जी को जो भी आप भोग लगाए हैं वही प्रसाद आपको रात्रि में ग्रहण कर लेना है। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।